मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज ज्ञान की चर्चा में आप सब लोगों के बीच शामिल हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे ज्ञान की चर्चा से लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं अपना पूरा समय जो भी मैं दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों से चर्चा होती रहे और प्रभु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने में समर्थ रहूं। और यही मेरा प्रयास अब तक है और आगे मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने ईश्वर से वादा किया है कि आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो ज्ञान मैं समाज को देने का भरसक प्रयास करूंगा और देता रहूंगा। और अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मेरे लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तो ज्ञान में वृद्धि भी होती है। कुछ ज्ञान हम देते हैं, कुछ लोगों से हमें मिलता है, तो ये परस्पर वार्तालाप का जो चक्र है ये चलता रहना चाहिए और इससे हम सभी लोग लाभान्वित होते रहेंगे। अब तक हमने बहुत से विषयों पर आत्मा, परमात्मा और जीवन और साधना, इंद्रियों को वश में कैसे करें और माया, इन पे काफी सारे विषय जिन पे बात की है। और लेकिन आज मेरा विषय जो है वो बहुत ही भिन्न होने वाला है, क्योंकि ये एक आम विषय नहीं है। ये सबकी कहीं न कहीं एक जिज्ञासा होती है मन में। इस संसार में पैदा होने वाले हर व्यक्ति की जो भी आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, उसके मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है कि भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, या ईश्वर हमसे प्रसन्न है या प्रसन्न है। ये जानने की एक जिज्ञासा होती है, जिसके लिए व्यक्ति तमाम तरह की साधनाओं का इस्तेमाल करता है, तमाम तरह की विधियों का इस्तेमाल करता है, और फिर भी वो समझ नहीं पाता कि ईश्वर उसके साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, और या उसके साथ जो घटनाएं हो रही है वो अपने आप हो रही है, अकस्मात हो रही है, या एक सुनियोजित ढंग से हो रही है। ये उसकी गलती का परिणाम है, अच्छाई का परिणाम है। और इस सब कसमस की अवस्था में सोचते विचारते समय गुजर जाता है और वो ये नहीं समझ पाता कि ईश्वर क्या चाहते हैं या वो खुद क्या चाहता है, या उसका जीवन किस रास्ते पर जा रहा है, किस रास्ते पे जाना चाहिए, उसका अंतिम मुकाम क्या होना चाहिए, उसे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सोचते सोचते बाल्यावस्था से एक युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है और फिर वो सोचने लगता है कि चलो तो बुढ़ापा आ ही गया है, भगवान भजन में ध्यान लगाया जाए। लेकिन वो असली चीज को नहीं समझ पाता कि आखिर हमारे साथ जो हो रहा है, जो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो आज इसी विषय पर हम अपने विचार लेके आए हैं। हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया और जो अन्यत्र जगह से हमने सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ सुनने को मिला, और बाकी हमारे भोलेनाथ का ज्ञान है, जिनको एक मिश्रित करके आप लोग समझ के विषय पर आज बात करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कि आप कैसे समझेंगे कि भगवान कृपा आप पर हो रही है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने इंद्रियों को वश में करने वाली बात कहा था कि मैं बिना भगवत कृपा के मन को, मतलब स्थिर प्रज्ञ मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। बिना भगवत कृपा के स्थिर प्रज्ञ मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। मन को स्थिर नहीं किया जाता, जो हवा से भी तेज है उसको कैसे स्थिर किया जाए। तो इसलिए भगवत कृपा की जरूरत होती है, यानी भगवान की कृपा की जरूरत होती है। तो अब यहाँ उसी के क्रम में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई कैसे समझेगा कि इसके ऊपर भगवान कृपा हुई या नहीं हुई। अक्सर आमतौर पर सभी लोग ये मानते हैं, या सभी तो नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह कुछ अपवाद रहते हैं, लेकिन आमतौर पर अधिकांश लोग ये मानते हैं कि भगवत कृपा का मतलब होता है उनका आशीर्वाद, यानी इसके बाद हम सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, या धनी हो जाएंगे, या हमारा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा, हम परेशानियों से बच जाएंगे, सीधी बात। या हमें ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी जिससे हम समाज को कंट्रोल कर सकें, या हम अपने आप को सशक्त दिखा सकें। यानी कुल मिला भगवत कृपा का एक सीधा सा अर्थ होता है, भाई कृपा का अर्थ होता है किसी के ऊपर कृपा का अर्थ होता दया और सहारा देना, एक अर्थ तो यही है। लेकिन भगवत कृपा का अर्थ इसीलिए लोग ये निकालते हैं कि हमें शक्तियां मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हम बहादुर होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमारे समाज में पहचान होगी, हमें नौकरी मिलेगी और हमें उन्नत हासिल होगी, हमें यश मिलेगा। तो भगवत कृपा की अर्थ अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इस विषय पे आज हमने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, लोग वही समझ पाएंगे, हमारी बातों को वही लोग समझ पाएंगे जो पूरे अंतर्मन से हमारी बात को सुनेंगे, वरना ये कहानी की तरह नींद आ जाएगी
और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या यार। और जबकि हमने इतनी मेहनत से आज इस विषय को आप लोगों समझ पेश करने का फैसला किया है कि आप लोगों मध्य हम ये समझा सकें कि भगवत कृपा का ये मतलब नहीं है। भगवत कृपा का मतलब ये तो है कि भगवान का आशीर्वाद, लेकिन होता कैसे? 3 चरणों में इसको समझने की जरूरत है। पहला चरण जो होता है, सबसे पहले चरण भगवान क्या करते हैं, जब अपनी कृपा दिखाते हैं तो पहला संकेत क्या है कि हमारी दुनिया को हिलाते हैं, हमको नींद से जगाते हैं। मतलब हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं ये हमारी व्यवहारिक दुनिया है, ये माया की दुनिया है, ये लगाव की दुनिया है, लेकिन असली दुनिया ये नहीं है। ये तो माया नगरी है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे सारे संबंध, सगे संबंधी जो भी है, एक मायावी दुनिया का हिस्सा है। हम भी जानते हैं कि यहाँ कुछ सत्य नहीं है शाश्वत, और सत्य तो केवल आत्मा है जो अजर अमर है। बाकी यहाँ कुछ सत्य नहीं है, कोई स्थायी ही नहीं है, तो सत्य क्या होगा? सत्य तो केवल आत्मा है, वही शाश्वत सत्य है, अजर अमर है, अविनाशी है, जिसे न जलाया जा सकता, न काटा जा सकता है, न चोरी किया जाता, सिर्फ महसूस किया जाता, वो है आत्मा। यानी इस संसार में कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध सत्य नहीं है। तो ईश्वर क्या करते हैं, हमें झकझोरते हैं, हिलाते हैं, हमें जगाते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं जिन संबंधों को तुम पकड़े बैठे हो ये सत्य नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारी जैसे घटना क्या होती है, हम जिसे बहुत चाहते हैं उनसे दूर हो जाता है, हमारे संबंध टूट जाते हैं। हम नौकरी जिसे अपना पहचान समझते हैं, हम संबंध जिसको अपनी पहचान बताते हैं कि भाई फला के पुत्र हैं, फला के पति हैं या फला के बच्चे हैं, तो हमारे वो संबंध हमसे बिखर जाते हैं, हमारी नौकरी चली जाती है, जो हमारी पहचान है वो हमारी खत्म हो जाती है। नौकरी चली जाए, संबंध चले जाए, चाहने वाले लोग हमसे दूर हो जाए, धन चला जाए, हम रोड पे आ जाए, तो क्या होगा, हमारी दुनिया, हम हिल जाएंगे, नींद से जग जाएंगे, और तब हमें ऐसा लगे एक क्षण के लिए कि ईश्वर ने हमारे साथ गलत किया, ये भगवत कृपा कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जगाते क्यों है, हिलाते क्यों है? क्योंकि जब हम उन संबंधों को छोड़ेंगे जो भ्रामक संबंध है, जिन संबंधों में पड़े वो भ्रामक संबंध है, वो असली है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं। तो जब ईश्वर किसी के ऊपर दया करते हैं तो पहले उसको हिलाते हैं, जगाते हैं पहले चरण में, और उसे एहसास दिलाते हैं कि जिन संबंधों को तुम पकड़े बैठे हो ये संबंध तुम्हारे है ही नहीं। क्योंकि जब तुमने उन्हीं संबंधों को अपने उसमें भर लिया, उन्हीं संबंधों को अपना संबंध मान के चल रहे हो, तो भगवान को समझोगे कैसे? तो पहली बात है कि वो हमें हिलाएंगे, जगाएंगे, और उससे हमको परेशानी भी हो सकती है। तो ये संकेत है जब हम परेशान हो, हमारे साथ कोई ऐसा हो कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन हम इस स्वरूप से वास्तविक स्वरूप तरफ जाएं। क्योंकि व्यक्ति तभी ईश्वर को याद करता है जब विपत्ति में होता है, तभी ईश्वर को याद करके रोता है। नहीं, कहाँ ईश्वर को कौन याद कर, खुशी में कितने लोग याद करते हैं। तो जब वो दुखी होंगे, उनके संबंध, आपसी संबंध हिलेंगे और उनकी पहचान खत्म होने लगेगी, तो ईश्वर को याद करेंगे कि हे प्रभु तुम कहाँ हो, ये क्या हो रहा है। तो प्रभु को याद करेंगे। और प्रभु यही चाहते हैं जब तुम अपने झूठे संबंधों को छोड़कर हमको याद करोगे, हमें अपने दिल में जगह दोगे, आत्मा में जगह दोगे, तब तो कुछ कर सकते हैं। तो भगवत कृपा का पहला संकेत है कि हमारी बाहरी दुनिया हिले, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी हमें उम्मीद न हो। इससे परेशान जरूरत नहीं है, भगवत कृपा का पहला लक्षण है। अब दूसरा क्या है कि उसके अंतरात्मा को जगा देना, अंतर्मन को जगाना। अब क्या होता है कि हमारा जो एक नेचुरल व्यवहार होता है, हम लोग जैसे पार्टियों में जाना, घूमना फिरना और बढ़िया पिक्चर देखना, ये सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब व्यक्ति को भगवत कृपा होती है तो उसे क्या होगा, वही किताबें जो आज उसे पढ़नी अच्छी लगती, गाना सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पिक्चर जाना अच्छा लगता है, दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, सगे संबंधी अच्छे लगते हैं, शादी बारात में जाना अच्छा लगता है, क्या होता है उसे सब चीजें बेकार लगने लगती हैं। उसे घूमना अच्छा नहीं लगता, पुराने मित्र अच्छे नहीं लगते, पुराने लोग अच्छे नहीं लगते, जिनसे उसके अच्छे संबंध उसे अच्छे नहीं लगते, सूने लगने लगते हैं। वो अपने आप में कुछ ढूंढने लगता है, वो अपने आप में कुछ खोजने लगता है। उसके साथ ऐसा होता है कि जैसे वो सोचता है कि यार इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, उसने कोई किताब उठाई, उसको उसका उत्तर मिल गया। उसके साथ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वो बातें कहते थे उसके दिल को झकझोर देती हैं। उससे कुछ ऐसा उत्तर मिल जाता है किताब में कि जो उसे लगता है अरे ये तो बिल्कुल सत्य है। यानी उसके साथ अकस्मात ऐसी चीजें होने लगे कि पुराने विचार बदलने लगे, नए विचारों का आगमन होने लगे, उसकी अंतरात्मा में विचार जगने लगे, वो सत्य को खोजने लगे, वो सत्य खोजने लगे, उसे लगने मैं कौन हूं।
मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा शुरुआत मेरी क्या है, मेरा अंत क्या है, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। उसे लगने लगे कि ऐसा तो मैंने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये उसका दूसरा चरण है। यानी जो चीजें आज उसको अच्छी लगती हैं, जिस व्यक्ति को जो चीजें आज अच्छी लगती हैं, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, मौज मस्ती करना, फिर उसे ये सब अच्छा नहीं लगेगा, वो दोस्त नहीं बनाएगा, वो एकाकीपन में बैठेगा, अकेलापन उसे अच्छा लगेगा, अपने आप में सोचेगा, अपने आप में खोएगा और अपने आप से सवाल करेगा मैं कौन हूं। वो सत्य की खोज में लग जाएगा, किताबें पढ़ेगा, उस तरह की बातें सुनेगा, उस तरह की कहानियां पढ़ेगा जिसमें उससे अपने प्रश्नों का उत्तर मिले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा भविष्य क्या है, सत्य क्या है, मैं किस राह पे चलूं, मुझे किस राह पे चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो जो भी कार्य करेगा उसमें सोचेगा मैंने सही किया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, उसके मन में विचार आने लगे। ये हो गया उसके अंतरात्मा में जब हलचल पैदा होने लगी। अभी अंतर्मन की कथा हो गई। अब तीसरा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाए, यानी उसे लगने लगे कि अब उसे एक ऐसा एहसास होने लगे कि वो जहां भी जाता है ईश्वर के साथ है, जो भी करता है ईश्वर करते हैं, जो भी होता है ईश्वर की दया से होता है, जो भी सोचता है ईश्वर की वजह से सोचता है। यानी उसे हर जगह ईश्वर ही ईश्वर नजर आए, पेड़ में, पौधों में, जीव जंतु में, जीवात्मा में, किसी भी जीवात्मा में, किसी किताब पढ़ते समय उसे लगे कि ईश्वर हमारे अर्थ में साथ है। यानी उसे ये एहसास होने लगे, जो अंतिम चरण है, उसे ये एहसास होने लगे कि हर समय ईश्वर हमारे साथ है। वो चलेगा, उसको लगे ईश्वर उसके साथ चल रहे हैं, वो सोचे उसे लगे ईश्वर ऐसा सोचा रहे हैं, वो कोई कार्य करे उसे लगे ईश्वर ऐसा करवा रहे हैं, वो पढ़ेगा उसे लगे कि ईश्वर चाहते हैं हम पढ़ें, उसे कोई दिक्कत होगी उसे लगे ईश्वर आएंगे हमको बचाएंगे। हर मुसीबत में ईश्वर खुद तो सामने आए ना आए, लेकिन एक ऐसा रास्ता दे देंगे कि उसकी समस्या क्षण भर में खत्म हो जाएगी। यानी अगर कहीं मुसीबत में है तो उसके लिए ईश्वर एक मार्ग बना दे। तो ये हो गया ईश्वर के साथ चलने का मार्ग। यानी ईश्वर उसे हर समय दिखेंगे, हर समय उसकी मदद करेंगे, हर समय उसका साथ देंगे, उसको सोते जगते उठते बैठते ईश्वर नजर आएंगे उसके हर काम में। वो ये मानेगा कि हम जो भी इस संसार में होता है वो सब ईश्वर करते हैं। वो समझ जाएगा कि इस दुनिया में हमारे करने से कुछ नहीं होता। जो भी योजना हम समझते हैं कि हम योजना बना रहे हैं, हम योजना नहीं बनाते, जो बनाते हैं ईश्वर योजना बनाते हैं। और जो भी होता है ईश्वर की वजह से ही होता है, और जो हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। यानी जो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होगी वो अंत में समझ जाएगा कि जो भी होता है वो ईश्वर की वजह से होता है, जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर की वजह से कर रहे हैं। हम है, जो भी हो रहा है हमारे अंदर या जो भी हमसे हो रहा है वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। और हमारे साथ जो समस्याएं आएंगी, जो हमारे बाधाएं आएंगी, उसके लिए ईश्वर हमारा साथ देंगे। ईश्वर हमारे साथ हैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हमारे लिए समाधान खोज लेंगे। यानी उसकी अपनी चिंता तो समाप्त हो गई, अब तो ईश्वर में खो गया। तो ये भगवत कृपा का तीसरा चरण है कि जब वो अपने आप को ईश्वर में लीन कर दे। और इस तरह से भगवत कृपा शुरुआत कहाँ से होती है? व्यक्ति को हिलाने से। और समाप्त कहाँ होती है? व्यक्ति को अपने आप में मिला लेने से। व्यक्ति अपने आप अपने अस्तित्व को भूल जाता है, वो तो ईश्वर में लीन हो जाता है। और ये पूर्ण भगवत कृपा का एक सीरीज है। तो अगर कभी ऐसे लक्षण मिले, व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लगे, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, उसको समझना चाहिए कि भगवत कृपा की शुरुआत अब हो गई है। और ये इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में अटपटा लग सकता है, लेकिन अंत में उसे बहुत खुशी होगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अंत में क्या करेगा? वो जब साधना में बैठेगा तो उसे साधना नहीं करनी पड़ेगी, उसे साधना के रिजल्ट रूप में दिखेंगे, उसे तो ईश्वर मिलने लगेंगे। जब वो साधना बैठेगे ईश्वर कहेंगे अब तुम मेरे हो गए, तब ईश्वर कहेंगे अब तुम मेरे हो गए। और इसके बाद उसे साधना में आनंद आने लगेगा। वही साधना, उस साधना के लिए जिसको पहले व्यवस्थित करता था कि हमें साधना करनी है, हमें ध्यान लगाना है, फिर क्या होगा? मतलब पहले उसके लिए वो काम था, अब क्या है? उसकी खुशी बन गई। वो खुशी मन से सोचेगा सुबह होगी हम साधना में बैठेंगे, शाम होगी पूजा करेंगे, साधना में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो यानी वो जिसे काम समझ रहा था अब तक, वो अब उसकी खुशी बन गई, उसकी जिंदगी हिस्सा बन गया। उसके बिना वो अपने को अधूरा महसूस करेगा। और जब साधना में बैठेगा तो उसे तब ईश्वर कहेंगे कि अब तुम हमारे हो गए। और अब इंसान और ईश्वर अलग नहीं रहेंगे, इंसान अब परमात्मा से अपने आप मिल जाएगा। जब संपूर्ण भगवत कृपा होगी
तो जब ध्यान बैठेगा तो उसे लगेगा कि अब ईश्वर से हमारा मिलन हो गया, और यहाँ से उसको एक संतुष्टि मिलेगी और वो अपने सत्य की तरफ जाएगी, जो असली सत्य है। ईश्वर का, इंसान का ईश्वर से मिलना या इंसान का परमात्मा से मिलना, यही तो हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और यही अंतिम सत्य है, आत्मा का परमात्मा मिलन। तो ये प्रक्रिया एकदम नहीं होती हैं, इन प्रक्रियाओं में वर्षों लगते हैं, समय लगता है, ये अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है। लेकिन जब हम इनके लिए जागरूक होंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत कृपा की क्या लक्षण मिल सकते हैं, हम कैसे रहें, भगवत कृपा हो रही है, तो हम घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं और आसानी से इन चीजों को करते चले जाएंगे और इनमें परेशान नहीं होंगे, अपने को गलत मार्ग पे नहीं पाएंगे। इसीलिए जब किसी के कोई गुरु होते हैं, जैसे टीचर पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बताते हैं भाई तुम लंबा सवाल हल करेगा, उसे लगे गलत तो नहीं कर रहे जो सही उत्तर न मिले, तो टीचर क्या बताते हैं, नहीं ऐसे तुम गोला करते हो, ऐसे तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। तो जब गुरु होते हैं तो बताते हैं कि भाई इस तरह से तुम करोगे तो ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए भगवत कृपा जब किसी को होती है तो शुरुआत में उसकी जिंदगी हिलती है, उसे परेशानियां होती हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो फाइनली जब उसका पूरी यात्रा पूरी होती है, इस पूर्ण यात्रा के बाद उसका परमात्मा मिलन हो जाता है, और इस तरह से वो पूरी भगवत कृपा का पात्र होता है और इसमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन आनंद तो तब आएगा जब अंत तक पहुंचेगा। तो इस तरह से आज हमने भगवत कृपा के क्या संकेत है इनके बारे में आप सब लोगों से विस्तार से चर्चा की, और हम समझते हैं इन सब प्रश्नों को, इन सब संभावनाओं को, इन सब चीजों को हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जब सब घटनाएं होती हैं और वो उनको नहीं समझ पाता। भगवत कृपा होती है, वो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आदमी दरवाजा बंद कर लेता है, और वहीं पे जो लोग सजग होते हैं, वो जब भगवान चुन लेता है किसी को, अपनी कृपा देने के लिए चुन लेता है, व्यक्ति भगवान को नहीं चुनता। अगर वो सोचता है कि हम भगवान को चुनते को हमारे पर दया करें, तो यहाँ वो गलत है। भगवान व्यक्ति को चुनते हैं कि हमें इस पर इसकी कृपा, हमें इस पर अपनी कृपा करनी है, और जब वो किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं तो उसकी आत्मा परमात्मा का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो आत्मा महान आत्मा बन जाती है। यानी वो व्यक्ति जिस पर भगवत कृपा हो गई, जिसे भगवान ने चुन लिया, वो आम इंसान नहीं रहा, वो आत्मा आम आत्मा नहीं रही, वो खास आत्मा हो गई। उसका एक बृहद उद्देश्य होता है, और इस संसार में बृहद उद्देश्य के लिए ही वो चुनी जाती है, और वही आत्माएं चुनी जाती है। परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों को चुनते हैं जिनसे उन्हें कुछ विशेष कार्य लेना होता है, जिनके ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है, और जिनके कर्म ऐसे होते हैं जिसे ईश्वर सोचते हैं, ईश्वर समझते हैं कि ये हमारे कार्य को पूर्ण करेगा, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को इस सारे संसार में फैलाएगा। उन्हीं आत्माओं को, उन्हीं व्यक्तियों को परमात्मा चुनते हैं। यानी अगर कोई ये सोचता है कि उसने अपने प्रयास से भगवत कृपा पाई, तो ऐसा नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं वो खुद चुन लेते हैं, और जिसको चुन लेते हैं वो फिर व्यक्ति खास हो जाता है। किसी को धर्म कार्य के लिए चुनते हैं कि वो धर्म का पूजा पाठ आगे बढ़ाए, किसी को ज्ञान के लिए कि ज्ञान फैलाए, किसी को दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए। यानी वो अपने अपने सोच के हिसाब से, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, व्यक्ति की अच्छाइयों के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से वो चयन करते हैं किसके ऊपर उन्हें कृपा करनी है, उसके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन जिस दिन उनकी कृपा शुरू हो गई और जिस दिन उन्होंने चयन कर लिया, जैसे टीचर चुन लेता है कि बच्चा अच्छा, इसको मॉनिटर बनाना है, फिर वो टीचर के सीधे नजर में आ जाता है, उसकी हर बात, हर चीज, हर काम टीचर नजर में रहता है। ऐसा ही हमारे परमात्मा जब किसी को चुन लेते हैं, हमारे ईश्वर जब किसी को चुन लेते हैं कि ये व्यक्ति खास है, इस पे हमें कृपा करनी है, तो भले उसकी दुनिया को हिला डालें, भले वो कितना परेशान हो, भले वो कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट वो व्यक्ति मोक्ष को जरूर प्राप्त होता है, वो मुक्त जरूर होता है, क्योंकि उस पर भगवत कृपा है। और ईश्वर द्वारा चुनने के बाद उसकी आत्मा एक खास आत्मा हो जाती है, किसी विशाल लक्ष्य के लिए होती है, किसी विशेष लक्ष्य के होती है, इसलिए उसे ईश्वर का साथ मिलता है। उस व्यक्ति को ईश्वर का साथ मिलता है, हर कदम भी ईश्वर साथ मिलता है, ईश्वर की सुरक्षा मिलती है, ईश्वर का साथ मिलता है, ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है, ईश्वर का ज्ञान मिलता है। यानी उस व्यक्ति को फिर छेड़ना संभव नहीं है, वो परेशान नहीं होगा। भगवत कृपा के लिए अगर भगवान ने उसे चुन लिया, तो अब बस इतनी ध्यान रखना है, भगवत कृपा भगवान हमारे ऊपर करते हैं, वो हमारा चयन करते हैं, हम उनका चयन नहीं करते। जिसको ये लगता है हम उनका चयन करते हैं, हमारी वजह से दया करता है, ऐसा नहीं। वो हमें तभी चुने जब हम उनके लायक होंगे, या हमारे कर्म उनके लायक होंगे, और वो समझेंगे कि हम उनके इस कार्य को पूर्ण कर सकते। तो आज भगवत कृपा पे हमने आप लोगों में चर्चा करी,
और उम्मीद है कि आप लोगों की काफी जो सोच होगी, जो हर व्यक्ति सोच होती है, हमारी भी इसके पहले सोच रही जब ज्ञान नहीं था, और आज इस सोच को हम समझ पाए हैं। तो काफी कुछ लोग जिस वीडियो को सुनेंगे या जो दूसरों मुंह से सुनेंगे या जो आए हुए, उन लोगों को समझ में आया होगा कि भगवत कृपा किस तरह से बरसती है और उसकी दया किस तरह से मिलती है और उसका फल किस तरह से मिलता है और इसको हम कैसे समझें। और इसी के साथ आज हम अपने इस ज्ञान की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।